जिले में नारी सुरक्षा के दावे फीके, अबलाओं की असमत से दबंग सटोरिये कर रहे खिलवाड़। बता दें, मामला थाना उत्तर क्षेत्र के कुशवा नगर का है, जहां मामूली कहासुनी के बाद दबंग सटोरिये ने 5 माह की गर्भवती के साथ हद दर्जे की अभद्रता करते हुए फाड़े कपड़े सरेआम सड़क पर खींचकर की बदसलूकी। बता दें, 3 दिन से पीड़ित महिला थाना उत्तर चौकी से लेकर एसएसपी कार्यालय तक सुना चुकी है अपनी गुहार, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। आज महिला बदहवास स्थिति में घर से निकली, सड़क पर रोती महिला को देख राहगीरों के ठिठके कदम। तो वहीं इस दौरान लोगों ने पूछा तो पीड़ित महिला ने बिलखते हुए बताई पुलिस की मनमानी की दास्तान। पीड़ित महिला का कहना, महिला कल्याण विभाग में भी लगाई थी गुहार, लेकिन फिर भी नहीं हुई कोई सुनवाई। नाम है हमारा, कुशवा नगर से आए, कोटला रोड रोयाबाद। लड़ाई हो गई थी मोहल्ले में 3 तारीख को। तो उनके लड़कों ने, 2 लड़के कमल, विमल और देवेंद्र, उन्होंने मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, गंदी गंदी गाली देने लगे। और छोटा वाला लड़का उनका मुझे खींच के ले जा रहा था अपने कमरे में, चल मेरे साथ सोना। और इतने में मोहल्ले वाले आए, उन्होंने बचाया मुझे। मेरी सास को भी मारने लगे थे वो, और बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे। पुलिस में थाने में गए, वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हुई है। और चौकी में भी पैसे भर दिए हैं, थाने में भी। एक पत्रकार है, वो उनका साथ दे रहे हैं। और पुलिस कल शाम को गई थी, तो उन्होंने, पुलिस वाले चले गए, फिर गाली गलौज फिर करने लगे। 3 दिन हो गए, हम अपने घर पे नहीं जा पा रहे। सट्टे का काम करते हैं वो, धमकी देने जाते हैं, बार बार गाली गलौज करते हैं। पूरा घर, बहुएं भी और वो लड़के भी। पुलिस ने कुछ नहीं करी। पुलिस बस गए और उनसे बोल दिया चौकी आ जाना, बस। उसके बाद उनको छोड़ दिया। हाँ, गर्भवती हूँ मैं, 4 महीने से। पेट में भी लात पात मार दी, दर्द हो रहा है। तो 3 तारीख से ही परेशान हूँ मैं बहुत। मैं न्याय चाहती हूँ। 11:30 बजे दिन में हुई थी। मैं ड्यूटी चला गया था, कारखाने में मैं काम करता हूँ, मैं घर पे था नहीं। और कुछ दबंग लोग हमारे मोहल्ले के हैं, सट्टा कारोबारी हैं, जिनके यहाँ सट्टे का काम होता है। उन लोगों ने मेरी पत्नी को अकेला देखकर और उनके साथ मारपीट की है। मेरी पत्नी 4 महीने की गर्भवती है, जो कि अपनी बढ़िया तरीके से रक्षा नहीं कर पाई, और उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए, उनके साथ अश्लीलता करने की कोशिश की है। हमने इसके खिलाफ थाने में भी तहरीर दी थी। थाने वालों ने उनको पकड़ के और वापस शाम को छोड़ दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और हमें कोई आश्वासन वहां से मिल नहीं रहा है प्रशासन से। एसपी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी बोला था कि आपके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो रोज हमें धमकी दे रहे हैं। मैं घर भी नहीं आ पा रहा हूँ अपने, और ये भी घर भी नहीं आ पा रही हैं। हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, किराए पे रहते हैं हम लोग वहीं पे, थाना उत्तर। हम चाहते हैं कि हमें उचित न्याय मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बढ़िया से बढ़िया कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। फिलहाल इस मामले में महिला कल्याण अधिकारी का क्या कहना, आइए सुनाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। यहाँ भी उन्होंने शिकायती पत्र दिया है, ऐसा उनका कहना है महिला का। नहीं, शिकायत पत्र हमारे यहाँ देने का कोई अर्थ नहीं है। शिकायत पत्र देखिए थाने में ही लिया जाएगा, FIR तो थाने में ही उनकी दर्ज होगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग उसको फिल्टर रख करके, काउंसलिंग करके और उसके घर परिवार से समामेलन के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे पास तो अभी तक कोई ऐसा लेटर आया नहीं जी। और रही बात उसकी, तो वो शिकायत थाने में दे, हमारे यहाँ से कोई न कोई कर्मचारी जाएगा और थाने में उनकी FIR दर्ज करवाएगा। तो वहाँ हम मैक्सिमम 5 दिन के लिए उनको शेल्टर देने के लिए कर रखते हैं जी। और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे देखा जाएगा कैसे, कहाँ, क्या, कैसे करना है। जी ठीक है। जी, ठीक है सर। ठीक, धन्यवाद। आवश्यकता है डिवाइन लाइट्स पब्लिक इंटर कॉलेज इटावा में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की, जो विद्यार्थियों को दे सकें गुणवत्तापूर्ण TGT, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, PGT, कॉमर्स आदि विषयों की सेवाएं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9457264996, बायोडाटा एवं रिज्यूम भेजने के लिए हमारा जीमेल divinelights465@gmail.com, पता आगरा बाईपास रोड निकट पॉलिटेक्निक कॉलेज इटावा। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में
चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईआईटी, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।